temple as God's dwelling place. अदन में हजूरी, टैबरनेकल ऐद के संदूक में, अब खुदा की हजूरी हैकल में खुदा की हजूरी. Goodness and mercy are reward of God's presence. यकीनन भलाई और रहमत हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगी. लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, we have to carry the anointing. उसकी हजूरी में चलना है. अब 26 बाब 11वीं आयत में लिखा है, और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान रखूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत न करेगी और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा हूंगा. I will walk among you and be your God. तुम्हारा खुदा हूंगा, तुम्हारे साथ चलाऊंगा, तुम्हारे साथ बातें करूंगा और तुम मेरी कौम होगे. और पहली सलातीन 8वां बाब में, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? But will God really dwell on earth? ये सुलेमान ने जब हैकल बनाई है तो उस वक्त ये उसका क्वेश्चन था कि खुदा क्या हमारे साथ रहेगा? देख तू आसमान पर, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता. तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया. तो भी है खुदावंद मेरे खुदा अपने बंदा की दुआ और मुनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और उस दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा दिन और रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मुकाम की तरफ रुख करके तुझसे करे. हैकल की तरफ रुख करके दुआ की जाती थी. जो हैकल में पहुंच नहीं सकते थे, बाहर शहरों में है, बाहर मुल्कों में है, जिधर हैकल थी उसकी तरफ करके रुख दुआ की जाती थी, क्योंकि खुदा की हजूरी वहां पे आती थी. और ये कॉन्सेप्ट था जो कि खुदावंद के बंदा ने ये कहा था कि जब अगर मैं या कोई शख्स भी तेरी हैकल की तरफ दुआ करेगा तो तू उसकी दुआ को सुन लेना, उसकी मुनाजात को सुन लेना, ताकि तू उसकी दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मुकाम की तरफ रुख करके करेगा. और तू अपने बंदा और अपनी कौम इसराइल की मुनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुख करके करें तो सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर माफ कर देना. Hear from heaven your dwelling place when you hear forgive me. खुदावंद का कलाम यहां पे ये बताता है कि खुदावंद की हजूरी हैकल में थी, इसीलिए हर शख्स बाहर वुजू करता था, बाहर हौज था, एक सिस्टम था, एक तरीकाकार बताया गया था. चूंकि खुदा की हजूरी होली ऑफ होली में है, पाक तरीन मकाम में है, और वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत सी चीजें करनी पड़ती थी. लेकिन मेरे अजीजों, लेकिन जब यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह ने लिखा है बड़ी जोर से चलाकर अपनी जान दी और लिखा हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया और 2 टुकड़े हुआ है ऊपर से नीचे तक. अब वही हजूरी जिस तक सरदार कहन 7 बर्रों का खून लेकर साल में एक बार पूरी इस्राएल कौम के गुनाह माफ करवाता था, अब उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं. पर्दे के पीछे खुदा बोलता था, हजूरी वहां आती थी, और जब वहां आती थी लोगों की दुआएं, लोगों की मुनाजातें, दरख्वास्तें सुनी जाती थी. क्योंकि हजूरी ना होने से मैं और आप जितनी मर्जी प्रेयर करें, जितने मर्जी गीत गाएं, जितनी मर्जी दुआएं करें, अगर हजूरी से बाहर है तो मेरे अजीजों वो लिखा है मेरा नाम बेफायदा ना लेना, वो बेफायदा नाम के बराबर है. अगर मैं और आप उसकी हजूरी में भलाई और रहमत चाहते हैं तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है, जान दी है, पर्दा फट गया है, हजूरी बाहर निकल गई है. आज जब कभी भी जहां कहीं भी हम चाहें उसको याद कर सकते हैं, उससे इल्तिजा कर सकते हैं, उससे दुआ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हर जगह पे मौजूद है. इसलिए क्योंकि खुदावंद मौजूद है, इसलिए मुझे और आपको अब देखें हैकल की तरफ रुख करना था. अब देखें आप चर्चेस, किसी का इस तरफ मुंह है, किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ है, किसी इस तरफ. अब हमें उन चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीहा ने जो काम किया है वो खुदा की हजूरी बाहर है. जहां कहीं भी हम बैठकर उसका नाम लेते हैं, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है.